हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट। और इस इंटीग्रेशन का पार्ट में एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे जिसमें कि हम लोग एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं कि पाई ए स्क्वायर होता है अगर उसका रेडियस ए है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूव करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि प्रूव एरिया इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग प्रूव करते हैं कि एरिया हमारा पाई ए स्क्वायर होगा। तो ये वन ऑफ देम है। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल है राइट नाउ। ठीक है, जिसका रेडियस ए है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज नथिंग बट, सपोज ये वाई का कर्व है और ये एक्स एक्सिस है, तो दिस गिव्स एरिया अंडर दिस कर्व। लिमिट हम लोग सपोज यहाँ से लगा दिए 0 टू पी सपोज, तो इसके अंदर का वो एरिया दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज करेंगे कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट, ये रीजन देखिए 0 से लेके ए तक जा रहा है। और ये कर्व का इक्वेशन क्या है? ये कर्व का इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको y अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यानी इस कर्व का इक्वेशन मेरे पास तो आ गया, ये आ गया y। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे y ओवर dx करेंगे। ठीक है, तो डेट विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ से यहाँ, है ना। तो 0 टू a, तो दोस्तों अगर मैं 0 टू a इंटीग्रेट करूंगा तो इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और ये सर्कल का एरिया जो है 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के हमारे पास शेप कितना है, 1 2 3 4। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 4a, है ना। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमारा एरिया जो हो गया टोटल कितना हो गया? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक समझिए आप लोग। अब देखिए, इस तरह का जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो बहुत सारे मेथड है करने का। इजी मेथड में बता रहा हूँ कि आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे a साइन थीटा या a कोस थीटा भी आप पुट कर सकते हैं। इसलिए पुट करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे a है, ठीक है, यहाँ से a रिलेटेड में अगर रखूंगा तो यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगी, फिर a स्क्वायर कॉमन निकाल के तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा, जो कि मैं कोस स्क्वायर थीटा के बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा, अब चूंकि रूट भी लगा हुआ है तो फिर कोस थीटा बदल जाएगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। तो इसको फिर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अब लिमिट आप चेंज करोगे ना, क्योंकि अब थीटा आ रहा है यहाँ पे। तो dx क्या हो जाएगा? a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब लिमिट के लिए देखो, जब x 0 था तो थीटा क्या होगा? x यहाँ 0 रखो तो साइन थीटा का 0, तो जिसमें थीटा भी 0 होगा। अब x तुम्हारा a हो गया, क्योंकि 0 टू a लिमिट है। x a यहाँ पे रखोगे तो a यहाँ से कट के साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा था। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो ये मिटा देता हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए 4 0 टू π/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और सॉरी ए कॉस थीटा ना, ए भी आएगा एक, है ना। तो अब देखो यहाँ से ए कॉमन लेने पे ए बाहर निकल जाएगा और ए यहाँ पे भी है, तो 4a स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर कॉस थीटा आ जाएगा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा
डी थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया आपके पास। अब देखिए 4a², अब हम लोग को पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 2 थीटा लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। वही हम लोग करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 टू डी थीटा। तो 4a² बाय, अब इसको 2 बाहर निकाल सकते हैं, ये थीटा हो गया, प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, साइन होगा। अब प्लस साइन क्या रहेगा, प्लस में रहेगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 2a² इंटू थीटा, एक बार पाई बाई 2 रखो, एक बार 0 रखो, तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 हो गया। एक बार पाई बाई 2 रखो इसमें, तो साइन 45 है ना, पाई बाई 2 रखेंगे तो, सॉरी पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 टू मल्टीप्लाई होगा साइन 180, साइन 180 कितना होता है, 0, ठीक है। और फिर 0 रखने पे फिर 0, 0 टर्म हो गया, 2a² इंटू पाई बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो डेट मीन्स पाई a², जो कि हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो पाई a² निकल गया, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया, है ना। तो एरिया इक्वल टू पाई a², अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस a है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।